Dear students, welcome in my video lecture. Students, today in this class of Object Oriented Programming with C++, we will revise the topic File Handling. Students, फाइल हैंडलिंग के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे इस वीडियो में कि फ़ाइल हैंडलिंग क्या होता है। आइए देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे फाइल हैंडलिंग में फाइल का इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर हैव टू टाइप ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर के पास दो तरह की मेमोरीज होती हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। कौन कौन सी? प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम टेम्पररी स्टोरेज कहते हैं, एंड द सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम परमानेंट स्टोरेज कहते हैं। ठीक है, ये तो आप सब लोग अच्छी तरह जानते होंगे। दो तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, यानी टेम्पररी मेमोरी एंड परमानेंट मेमोरी। ऑल प्रोग्राम्स विच वी हैव स्टडीड अर्लियर इनपुट डेटा फ्रॉम कीबोर्ड आउटपुट रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। जैसा कि हम लोग जानते हैं या हमने शुरू से पढ़ा है कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या है, इनपुट लेता है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, उसी से इनपुट लेगा। तो इनपुट्स डेटा फ्रॉम कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड से इनपुट लेता है, आउटपुट्स रिजल्ट टू द स्क्रीन, और जो आउटपुट रिजल्ट होता है वो स्क्रीन पे दिखाता है। ठीक है, जैसे हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो इनपुट हम किससे देंगे? उसका इनपुट देना या प्रोग्राम को टाइप करना, वो इनपुटिंग कहलाता है। उसे हम कीबोर्ड से करेंगे और रिजल्ट हमारा स्क्रीन पे शो होता है। वी हैव यूटिलाइज्ड कंप्यूटर्स प्राइमरी मेमोरी टू स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल एरे स्ट्रक्चर क्लास इंस्टेंस। हम क्या करते हैं, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी को यूटिलाइज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। डेटा हमारा किसी भी फॉर्म में स्टोर करते हैं, जैसा कि हम प्रोग्राम में वेरिएबल के थ्रू करते हैं, क्लास के थ्रू करते हैं, स्ट्रक्चर के थ्रू करते हैं, एरे के थ्रू करते हैं। ठीक है, इसके थ्रू डेटा हम अगर स्टोर करते हैं तो उसमें हम कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी को यूटिलाइज़ करते हैं। आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम, जब प्रोग्राम का टर्मिनेशन हो जाता है, ऑल द एंटर डेटा इज़ लॉस्ट एज इट्स इज स्टोर ऑन प्राइमरी मेमोरी। फिर क्या होता है, अगर प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया तो प्राइमरी मेमोरी में जो भी डेटा हमारा स्टोर है वो लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं, ये पढ़ भी चुके हैं सारी चीज़ें, फिर भी मैं रिवाइज करवा देता हूँ। हाउ टू स्टोर डेटा परमानेंटली। अब हम परमानेंटली डेटा कैसे स्टोर करेंगे? मोस्ट रियल टाइम एप्लीकेशंस नीड टू स्टोर डेटा परमानेंटली। ज़्यादातर जो रियल टाइम एप्लीकेशंस हैं उनमें क्या है, डेटा को परमानेंटली स्टोर करने की आवश्यकता होती है, सो दैट इट कैन बी यूज लेटर, देन इट बिकम्स नेसेसरी टू कीप इट इन परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। तो क्या होता है, जब अगर हम इसे बाद में यूज़ करना चाहें, बाद में इसे देखना चाहें, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे हमें स्टोर करना ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए हम इसे परमानेंट स्टोरेज में स्टोर करते हैं। जो भी परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस हैं हमारी, उसमें स्टोर करते हैं। हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, यानी कि सेकेंडरी डिवाइसेस में से स्टोर करते हैं। टू स्टोर द डेटा इन परमानेंट फॉर्म वी हैव टू स्टोर द डेटा ऑन सेकेंडरी स्टोरेज। अगर हमें डेटा को परमानेंट फॉर्म में स्टोर करना है तो हमें डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज में सेव या स्टोर करना होता है। ऑन सेकेंडरी स्टोर डेटा इज स्टोर्ड ऑन द फॉर्म ऑफ फाइल। अगर हम सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा को स्टोर करते हैं तो जो डेटा स्टोर होता है वो उसकी फॉर्म होती है फाइल के फॉर्म में, हम उसे स्टोर करते हैं। क्लियर? व्हाट इज ए फाइल? अब बात करते हैं फाइल क्या है। ए फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ बाइट्स स्टोर्ड ऑन ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर्ड एक बाइट्स का कलेक्शन, कुछ बाइट्स का कलेक्शन फाइल कहलाता है। ठीक है, तो फाइल क्या है? कलेक्शन ऑफ बाइट्स जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होता है। विच इज़ जनरली ए डिस्क ऑफ सम काइंड, जो कि एक कुछ प्रकार की डिस्क होती है। द कलेक्शन ऑफ बाइट्स में बी इंटरप्रेटेड, जो कलेक्शन ऑफ बाइट है वो इंटरप्रेट हो सकते हैं, जैसे कि कैरेक्टर्स में, वर्ड्स में, लाइन्स में, पैराग्राफ्स में, फ्रॉम ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अगर एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है तो जो कलेक्शन है वो हमारा, उसमें कैरेक्टर भी होंगे, वर्ड्स भी होंगे, लाइन्स भी होंगे, पैराग्राफ्स भी होंगे। अगर डेटाबेस की बात करें तो उसमें फील्ड्स होंगे, रिकॉर्ड्स होंगे। ठीक है, जो कि फाइल, और उसके बाद ग्राफिकल इमेज की बात करें तो उसमें पिक्सल्स होंगे। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो भी हमारा बाइट का कलेक्शन है उसे इंटरप्रेट करते हैं। वी यूज़ फाइल्स टू स्टोर डेटा
विच कैन बी प्रोसेस्ड बाई आवर प्रोग्राम्स। हम क्या करते हैं, वी यूज़ फाइल्स, हम फाइल को यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए जो कि हमारे प्रोग्राम को प्रोसेस करते हैं। नॉट ओनली डेटा बट आवर प्रोग्राम आर आल्सो स्टोर्ड इन फाइल। डेटा ही नहीं, हमारा प्रोग्राम भी फाइल में स्टोर होता है। ठीक है। स्ट्रीम्स, अब स्ट्रीम्स क्या होती हैं, ए C++ प्रोग्राम कैन रीड और राइट डेटा फ्रॉम ए डिस्क फाइल। एक C++ का प्रोग्राम है, वो क्या करता है, डेटा को रीड और राइट करता है, कहाँ से, फ्रॉम ए डिस्क फाइल, एक डिस्क फाइल से। स्ट्रीम्स आर यूज टू कम्युनिकेट विद डिस्क फाइल। तब जो स्ट्रीम्स हैं वो डिस्क फाइल से कम्युनिकेट करने का काम करती हैं। व्हाट आर स्ट्रीम, स्ट्रीम्स क्या होती हैं, स्ट्रीम्स आर मीडिएटर बिटवीन ए C प्रोग्राम एंड वेरियस रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, C प्रोग्राम और कंप्यूटर की जो और रिसोर्सेज हैं, जहाँ कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, डिस्क है, फाइल है, ठीक है, इनके बीच में मीडिएटर का काम करती हैं। ठीक है, दोबारा से देखिएगा, स्ट्रीम्स आर मीडिएटर बिटवीन ए C++ प्रोग्राम एंड वेरियस रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर। यानी कि C++ प्रोग्राम और कंप्यूटर से अटैच्ड जो भी वेरियस रिसोर्सेज हैं उनके बीच में मीडिएटर का काम करती है, जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर, डिस्क फाइल। यानी कि प्रोग्राम और कीबोर्ड के बीच में मीडिएटर का काम, प्रोग्राम और मॉनिटर के बीच में मीडिएटर का काम होता है स्ट्रीम का। ऐसे ही डिस्क फाइल और प्रोग्राम के बीच में भी स्ट्रीम एक मीडिएटर का काम करता है। स्ट्रीम्स आर टू टाइप, दो तरह की स्ट्रीम्स हमारी होती हैं, इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम। ए स्ट्रीम इज इंटरनली नथिंग बट ए सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स। एक स्ट्रीम इंटरनली तो कुछ नहीं है, लेकिन कह सकते हैं एक सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स होती है। ठीक है, एक सीरीज ऑफ कैरेक्टर होती है। व्हाट आर स्ट्रीम, ए स्ट्रीम इज एन एब्स्ट्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट्स ए डिवाइस। स्ट्रीम एक एब्स्ट्रैक्शन है दैट रिप्रेजेंट ए डिवाइस, जो कि एक डिवाइस को रिप्रेजेंट करता है, ऑन विच इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस वर परफॉर्म, जिस पर किसी भी प्रोग्राम के द्वारा इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। ए स्ट्रीम कैन बेसिकली बी रिप्रेजेंटेड एज ए सोर्स और डेस्टिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। एक जो स्ट्रीम है वो बेसिकली रिप्रेजेंट हो सकता है एक सोर्स और डेस्टिनेशन के कैरेक्टर्स टू आइडेंटिफाइड फाइनाइट लेंथ, इंडेफिनिट कैरेक्टर्स ऑफ इंडेफिनिट लेंथ। ठीक है, स्ट्रीम्स आर जनरली एसोसिएटेड टू ए फिजिकल सोर्स और डेस्टिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रीम जो है वो एसोसिएटेड होती है फिजिकल सोर्सेज और डेस्टिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है, जैसे लाइक फाइल डिस्क, कीबोर्ड और कंसोल। इससे स्ट्रीम डायरेक्टली एसोसिएटेड जुड़ी हुई होती है। सो द कैरेक्टर्स गॉटन और रिटन फ्रॉम स्ट्रीम्स आर फिजिकली इनपुट आउटपुट टू द फिजिकल डिवाइसेस। तो कैरेक्टर जो भी हम लिखते हैं वो स्ट्रीम्स के द्वारा ही हम इनपुट और आउटपुट कर सकते हैं किसी भी फिजिकल डिवाइस के लिए। व्हाट आर स्ट्रीम्स, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड टू स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। हमने इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के दो स्टैंडर्ड्स को पढ़ा। कौन कौन से थे वो, सी आउट एंड सी इन, या सी इन या सी आउट, यानी कंसोल इनपुट एंड कंसोल आउटपुट। ये दोनों हमारे इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स हैं जो C++ प्रोग्राम में यूज होते हैं। सी आउट इज़ एन आउटपुट स्ट्रीम, सी आउट जो है वो एक आउटपुट स्ट्रीम है विच आउटपुट्स डेटा टू द मॉनिटर, जो कि डेटा को मॉनिटर पर आउटपुट करती है। ठीक है, और सी इन इज़ एन इनपुट स्ट्रीम, सीन एक इनपुट स्ट्रीम है जो विच इनपुट्स डेटा फ्रॉम कीबोर्ड, जो कीबोर्ड से डेटा को इनपुट करती है। ठीक है, व्हाट आर स्ट्रीम्स, वी कैन डिफाइन अदर स्ट्रीम्स एज वेल, फाइल स्ट्रीम्स। हम कुछ और स्ट्रीम्स को भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे फाइल स्ट्रीम्स विच रीडायरेक्ट्स डेटा टू और फ्रॉम डिस्क फाइल, कैन बी यूज्ड द सेम वे एज वी हैव यूज सी आउट एंड सी इन। हम डिस्क फाइल से भी डेटा को रीडायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि हम सी इन और सी आउट को यूज़ करते हैं। स्ट्रीम वर्क विद
बिल्ट इन डेटा टाइप, स्ट्रीम जो है वो बिल्ट इन डेटा टाइप के साथ वर्क करती हैं। एंड यू कैन मेक यूज़र डिफाइंड टाइप्स वर्क विद स्ट्रीम्स बाय ओवरलोडिंग द इंसर्शन ऑपरेटर। और आप यूज़र डिफाइंड टाइप भी के साथ भी स्ट्रीम के साथ भी वर्क कर सकते हैं, किसके थ्रू? इंसर्शन ऑपरेटर और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के साथ में, ठीक है। फाइल स्ट्रीम्स की अगर हम बात करें तो प्रोग्राम कैन बी डिजाइन टू परफॉर्म द रीड एंड राइट ऑपरेशंस ऑन दिस फाइल। जो प्रोग्राम होता है वो रीड और राइट ऑपरेशंस को फाइल पे परफॉर्म करता है। फाइल स्ट्रीम्स आर यूज टू कम्युनिकेट विद डिस्क फाइल। फाइल स्ट्रीम जो है कम्युनिकेट करने का काम करती है डिस्क फाइल के साथ। देखिए जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, कैसे सी का प्रोग्राम और डिस्क फाइल के बीच में जो इनपुट फाइल स्ट्रीम और आउटपुट फाइल स्ट्रीम हमारी वर्क करती है, ठीक है। ये क्या कहे, मीडिएटर का काम कर रही है दोनों में। फाइल स्ट्रीम्स आर टू टाइप्स, इनपुट फाइल स्ट्रीम एंड आउटपुट फाइल स्ट्रीम, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं स्ट्रक्चर पे। ऊपर वाली जो है वो आउटपुट फाइल स्ट्रीम है और नीचे इनपुट फाइल स्ट्रीम है, ठीक है। देन इनपुट फाइल स्ट्रीम आर यूज टू इनपुट डेटा फ्रॉम द डिस्क फाइल, यानी डिस्क फाइल से डेटा को इनपुट करने के लिए इनपुट फाइल स्ट्रीम का यूज होता है। और इनपुट द फाइल स्ट्रीम सप्लाई डेटा फ्रॉम डिस्क फाइल टू द प्रोग्राम। और इनपुट फाइल स्ट्रीम क्या करता है, डेटा को सप्लाई करता है डिस्क फाइल से प्रोग्राम के लिए, ठीक है। और इसी तरीके से आउटपुट फाइल स्ट्रीम में क्या होता है, आउटपुट फाइल स्ट्रीम सेंड एंड राइट डेटा टू द डिस्क फाइल, डेटा को सेंड करता है या राइट करता है डिस्क फाइल के लिए, ठीक है। इनपुट और आउटपुट विद फाइल्स। C++ प्रोवाइड द फॉलोइंग क्लासेस टू परफॉर्म आउटपुट एंड इनपुट ऑफ द कैरेक्टर्स टू फ्रॉम डिस्क फाइल। ऑफ स्ट्रीम का मतलब है स्ट्रीम क्लास टू राइट टू फाइल, यानी फाइल को राइट करने के लिए। IF स्ट्रीम यानी स्ट्रीम क्लास टू रीड फ्रॉम फाइल। और F स्ट्रीम क्लास बोथ रीड एंड राइट द फाइल्स। टू यूज दीज क्लास वी मस्ट इंक्लूड द F स्ट्रीम हेडर फाइल। अगर ये क्लास हमें इंक्लूड करने होंगे तो हमें इस तरीके का हेडर फाइल इंक्लूड करना होगा। ये हायरार्किकल या क्लास हायरार्की कह सकते हैं इनपुट आउटपुट फाइल्स की। इन C++ ए स्ट्रीम इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर स्ट्रीम क्लास, ठीक है। द स्ट्रीम क्लास हायरार्की इज एज फॉलोज। IO जो है आई स्ट्रीम, O स्ट्रीम एंड IO स्ट्रीम। इस तरीके से हमारा I स्ट्रीम का मतलब है IF स्ट्रीम, O स्ट्रीम का मतलब है OF स्ट्रीम एंड IF मतलब इनपुट फाइल, OF मतलब आउटपुट फाइल। और जो फाइल स्ट्रीम है वो क्या है, इनपुट और आउटपुट बोथ स्ट्रीम के लिए है, ठीक है। इस तरीके से हम फाइल हैंडलिंग को समझते हैं किसी भी C++ के कॉन्सेप्ट में। स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।